डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, एक सारणिक आपको दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहले वाले अवयव की उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो आपको यहां पर लिखना है M1 1, क्योंकि पहली पंक्ति का पहला अवयव है तो आप 1 1 लिख रहे हैं, बराबर। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से M11 की जो वैल्यू है वो आपकी 3 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आप, इसलिए A11 बराबर होगा आपका -1 की पावर 1 + 1 M11। अब आप देखिए, -1 के ऊपर पावर हो जाएगी आपकी 2, और M11 की जो वैल्यू है वो आपने 3 निकाली है, तो यहां पर आप लिखेंगे 3। तो सम पावर की वजह से यहां से आपका प्लस का 1 बचेगा, और जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 3 × 3 निकल कर आ जाएगी। अब आप M12 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, M12 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, जो आपको -4 दिया गया है। तो माइनस का जो 4 है वो इस वाले स्तंभ में आ रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से इसकी वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। तो अब आप इसका सहखंड निकालेंगे। तो आपको लिखना है, इसलिए A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 M12। तो यहां से आपका हो जाएगा ये -1 की पावर 3, और M12 की वैल्यू आपने 0 निकाली है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई 0, और जब आप 0 की गुणा यहाँ इससे 1 से करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप दूसरी वाली पंक्ति का पहला अवयव निकालेंगे। तो आप लिखेंगे M21, और M21 देखिए 0 दिया गया है, और 0 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी -4। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए A21 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1, और M21। तो -1 की पावर हो जाएगी आपका 3, और M21 की वैल्यू आपने -4 निकाली है, तो यहां से आपका -4 आ जाएगा। तो देखिए, विषम पावर की वजह से यहां से अब -1 बचेगा, और -4 है, माइनस माइनस प्लस, और 4 × 4 यहां से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप यहां से M22 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, M22 आपको 3 दिया गया है, 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 2, और अब आप इसका सहखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 M22। तो -1 की पावर हो जाएगी 4, और M22 की वैल्यू आपको 2 दी गई है। तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि सम पावर है, सम पावर की वजह से यहां से आपका प्लस का 1 बचेगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 2 × 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट के सेकंड पार्ट दिया गया है, इस सारणिक की हमको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर M11 की वैल्यू निकालेंगे। तो M11 मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव। तो देखिए, वो आपको दिया गया है ए इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी स्मॉल d। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे। तो आपको लिखना है
A11 और वो होगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा M11। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 2 और M11 की वैल्यू आपने D निकाली है तो ये हो जाएगी आपका D। और जब आप देख सकते हैं सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और जब आप 1 की मल्टीप्लाई D से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू स्मॉल d निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप M12 की वैल्यू निकालेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जो आपको C दिया गया है और C इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए तो यहाँ से आपका बचेगा B। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो आप लिखेंगे 1A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की पावर 3 और M12 की वैल्यू आपकी B दी गई है तो यहाँ से 3 विषम पावर है तो यहाँ से आपका माइनस का 1 बचेगा और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई जब आप B से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का B आ जाएगा। अब आप दूसरी पंक्ति का पहला जो अवयव है उसका उपसारणिक निकालेंगे तो वो आपको दिया गया है B और 20 वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए तो यहाँ से आपका बचेगा C। अब आप इसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 और M21 तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M21 की जो वैल्यू है वो आपकी C दी गई है तो यहाँ से विषम पावर है आपकी और विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका माइनस का 1 बचेगा और -1 की मल्टीप्लाई जब आप C से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का C आ जाएगा। अब आप दूसरी पंक्ति के दूसरे वाले जो अवयव है उसका उपसारणिक निकालेंगे तो जो आपको D दिया गया है और D इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए तो यहाँ से आपका बचेगा A। और अब आपको A22 निकालना है तो वो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M22 की वैल्यू आपने A निकाली है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और जब आप 1 की मल्टीप्लाई A से करेंगे तो यहाँ से आपका A बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका आपको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम M11 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए M11 मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव तो वो 1 है और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए तो यहाँ से जो अवयव आपके बचेंगे वो बचेंगे 1 0 0 1। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो यहाँ 1 बचेगा माइनस और 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा तो यहाँ से आपका बचेगा प्लस का 1। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आपको निकालना है A11 वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और M11 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और M11 की वैल्यू आपने निकाली है 1 तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। अब आप M12 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका दिया गया है 0 और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए तो यहाँ से आपका बचेगा 0 0 0 1। तो देखिए जब आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ आपका 0 बचेगा माइनस और 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो यहाँ से आपका 0 बचेगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो आपको निकालना है A12 तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 M12 तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और
मल्टीप्लाई 0, क्योंकि आपने M12 की वैल्यू 0 निकाली है। तो जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप M13 का मान निकालेंगे तो देखिए 0 और 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 0 0 1 0। तो देखिए जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो यहाँ भी 0, तो कुल मिला के यहाँ 0 बचेगा। और अब आप A13 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस का 3 M13, और -1 की पावर हो जाएगी 4, और M13 की वैल्यू आपने 0 निकाली है तो वो 0 हो जाएगी। और 4 सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 1। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 1 आपका 0 है, और 0 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 0 0 0 1। तो ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ 0 माइनस यहाँ भी 0, तो कुल मिला के यहाँ से 0 बचेगा। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका A21 -1 की पावर 2 प्लस का 1 M21। तो यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर 3, और M21 आपका जो है 0 दिया गया है, और 0 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे -1 से तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप M22 की वैल्यू निकालेंगे तो M22 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 22 मतलब 1 दिया गया, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 1 0 0 1। तो देखिए जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ से आपका। और अब आप यहाँ से A22 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 M22 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 दी गई है, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से M23 की वैल्यू निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 0 0 0। तो जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आपको इसका सेकंड निकालना है तो आप निकालेंगे A23, वो हो जाएगा आपको -1 की पावर 2 प्लस 3 M23। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 5, और M23 की वैल्यू 0 निकाली है, और जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब हम M31 की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे M31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 0। अब आप देखिए 0 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 0 1 0 0। तो आप इसको सोल्व कीजिए तो देखिए जब आप 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो देखिए आप लिखेंगे A31 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 1 M31। तो अब आप देखिए यहाँ से, तो ये A31 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर M31 की वैल्यू आपने 0 निकाली है तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा।
तो यहाँ से आपकी वैल्यू सम पावर होने की वजह से प्लस का 1 यहाँ से आएगा और प्लस 1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप M32 की वैल्यू निकालेंगे। M32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, 0 आपको दिया गया है, 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 0 0 0। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब आप 0 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा माइनस, और 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ भी 0। तो कुल मिला के यहाँ वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो आप लिखेंगे A32 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 2 M31। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M32 है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये M32 की जो वैल्यू है आपने 0 निकाली है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी 5 पावर है और विषम पावर होने की वजह से यहाँ से आपका माइनस का 1 आएगा, और -1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप M33 की वैल्यू निकालेंगे। M33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, जो आपको 1 दिया गया है, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 1 0 0 1। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, माइनस जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 निकल कर आएगा। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो आप लिखेंगे A33 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 3 M33। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6, और M33 की वैल्यू आपने 1 निकाली है, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, और सम पावर होने की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 निकलेगा, और +1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है, और इसका आपको उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम M11 निकालेंगे। तो M11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, जो आपको 1 यहाँ पर दिया गया है, तो 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से जो अवयव आपके बचेंगे 5 1 -1 2। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो 2 की गुणा 5 से हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ से -1 आएगा आपका, और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 10 और 1 11 आपका निकल कर आ जाएगा। अब आप इसका सेकंड ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 M11। अब आप देखिए यहाँ से 1 + 1, यहाँ से आपका -1 की पावर 2 हो जाएगी, और M11 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपने 11 निकाली है। तो यहाँ से आपकी मल्टीप्लाई में 11 आ जाएगा, 11 ही कम 11 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब आप M12 निकालेंगे तो देखिए M12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, जो कि आपको 0 दिया गया है, और 0 जो है आपका वो इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3 0 -1 2। अब आप इसको सोल्व करेंगे, जब 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6, माइनस जब आप 0 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 6 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड ज्ञात करेंगे। A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 M12। अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, और M12 की वैल्यू आपने 6 निकाल ली है, तो मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर विषम पावर होने की वजह से
यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की मल्टीप्लाई जब आप 6 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -6 निकल कर आ जाएगी। अब आप M13 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, जो कि आपको 4 दिया गया है और 4 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 3 0 5 1। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस, जब आप 0 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आएगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा A13 बराबर -1 की पावर 1 + 3 M13। अब आप देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M13 की वैल्यू आपने 3 निकाली है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका 3 हो जाएगा। अब आप देखिए सम पावर 4 पावर दी गई है और 4 पावर सम है, तो सम पावर की वजह से यहाँ से प्लस का 1 बचेगा और +1 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका 3 एकम 3 निकल कर आ जाएगा। अब आप M21 की वैल्यू निकालेंगे। M21 देखिए डियर स्टूडेंट्स, M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, जो कि आपको 3 दिया गया है और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 0 1 4 2। अब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप 2 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा माइनस, और जब आप 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, तो यहाँ से कुल मिला के आपका -4 निकल कर आ जाएगा। अब आप इसका सेकंड निकालिए तो ये हो जाएगा आपका A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 M21। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M21 की वैल्यू आपने -4 निकाली है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में -4 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी 3 विषम पावर दी गई है और विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 आएगा और -1 की मल्टीप्लाई जब आप -4 से करोगे तो यहाँ से आपका +4 निकल कर आ जाएगा। अब आप M22 की वैल्यू निकालेंगे तो M22 बराबर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, जो कि आपको 5 दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए 5 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 0 4 2। तो यहाँ से 2 एकम 2 माइनस, जब आप 0 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +2 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 M22। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, M22 की वैल्यू आपने 2 निकाल रखी है, तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, और 4 पावर सम है, सम की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। अब आप M23 की वैल्यू निकालेंगे। M23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, जो कि आपको -1 दिया गया है और -1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1 0 0 1। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, यहाँ 0, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा A23 = -1 की पावर 2 + 3 M23। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 M23 की वैल्यू आपने 1 निकाली है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से M31 की वैल्यू निकालेंगे। M31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, जो कि आपको 0 दिया गया है।
अब 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 0, 5, 4 -1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की गुणा 0 से, तो यहाँ से 0 माइनस और 4 पंजे 20, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका माइनस का 20 निकल कर आ जाएगा। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 M31। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M31 की वैल्यू आपने माइनस का 20 निकाली है, तो यहाँ से आपका माइनस का 20 हो जाएगा। सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -20 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 20 निकल कर आ जाएगी। अब आप M32 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जो आपको 1 दिया गया है, और 1 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1, 3, 4 -1। -1 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से -1 और -3 चौक 12, यहाँ से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 13 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका A32 बराबर -1 की पावर 3 + 2 M32। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M32 की जो वैल्यू है आपने माइनस का 13 निकाली है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 13। तो देखिए विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 आएगा, और -1 की गुणा जब आप -13 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 13 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर M33 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए M33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव जो कि आपको 2 दिया गया है, और 2 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 1, 3, 0, 5। 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही कम 5 माइनस, और 3 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 5 आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका A33 बराबर -1 की पावर 3 + 3 M33 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 6, और M33 की वैल्यू आपकी 5 दी गई है, तो यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ से 5 ही कम 5 आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 3 में आपको दिया गया है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस सारणिक के सहखंड ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सहखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उपसारणिक पता होना चाहिए। तो चलिए हम उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप, क्योंकि आपको दूसरी पंक्ति के निकालने हैं तो आप दूसरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। तो आपको निकालना है यहाँ से, पहले आप निकालेंगे उपसारणिक, तो हो जाएगा आपका M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। 2 दिया गया है आपको, और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 3, 2, 8, 3। अब आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 7 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सहखंड ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए सहखंड हो जाएगा इसका A21
बराबर -1 + 1 m21। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका -1 m21 की वैल्यू आपने -7 निकाली है, तो यहाँ से आपका -7 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 विषम पावर है और विषम पावर की वजह से यहाँ से -1 आएगा, और आप -1 की गुणा जब आप -7 से करेंगे तो यहाँ से आपका +7 निकल कर आ जाएगा। अब आप m22 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, जो कि आपको 0 दिया गया है, और ये 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 5 1 8 3। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 माइनस और 8 एकम 8 ही आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 7 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका सेकंड ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A22 बराबर -1 + 2 + 2 m22 बराबर -1 हो जाएगा आपका 4। m22 की वैल्यू आपने 7 निकाली है, तो यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ से आपका +7 निकल कर आ जाएगा। अब आप m23 की वैल्यू निकालेंगे, तो m23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, जो कि आपको 1 दिया गया है। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके अवयव बचेंगे 5 1 3 2। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 माइनस 3 एकम 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू +7 निकल कर आ जाएगी। जब आप 10 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ से 7 बचेगा। अब आप इसका सेकंड निकालेंगे, तो A23 बराबर -1 + 2 + 3 m23। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका -1 / 5, और m23 की वैल्यू आपने 7 निकाल ली है, तो मल्टीप्लाई यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ से आपका -7 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने दूसरी वाली पंक्ति के सेकंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें इन सेकंडों की सहायता से इस सारणी का मान ज्ञात करना है। अब आप मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए, आपको इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए अवयवों की गुणा सेकंडों से करनी होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे A21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल a22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल A23। इस चीज की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो हमारा सारणी का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, इनके मान आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल a21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपको 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई A21 सेकंड, आपने A21 का जो सेकंड निकाला है वो आपने 7 निकाला है। देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने 7 निकाला है, प्लस का निशान। A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आपको 0 दिया गया है, और कैपिटल A22 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो भी आपने +7 निकाली है, प्लस स्मॉल A23 की वैल्यू आपकी 1 है, मल्टीप्लाई, और कैपिटल A23 की वैल्यू आपकी -7 है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -7। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, डियर स्टूडेंट देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 प्लस 0 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्लस माइनस माइनस
और जब आप 7 की गुणा 1 से करेंगे 7 एकम 7 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस का 14 है, माइनस का 7 है। जब आप 14 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 7 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड हम पहले ज्ञात करेंगे और उसके बाद इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट, तीसरा वाला स्तंभ आपका ये होगा, ये जो लिखा गया है आपका तीसरा स्तंभ ये होगा। तो तीसरा स्तंभ में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं आपका आ रहा है 1 3 2 3 3 3। इनके हम सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप उपसारणिक निकाल लीजिए इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका M1 3 बराबर, अब आप देखिए 3 1 वाले अवयव इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो आपके अवयव बचेंगे यहाँ से 1 1 y z। जब आप z की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका z माइनस, और 1 की गुणा आप y से करेंगे तो यहाँ से आपका y आ जाएगा। अब आप इसका सहखंड ज्ञात कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका A1 3 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 3 M1 3। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 4, और M13 की जो वैल्यू है आपने वो आपकी z माइनस वाई आपने निकाली है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका z माइनस वाई। अब आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका 4 सम पावर है, और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 आएगा, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई z माइनस वाई से करेंगे तो यहाँ से आपका z माइनस वाई बचेगा। अब आप M23 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा M23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से आपके अवयव बचेंगे 1 1 x z। तो ये हो जाएगा आपका z माइनस x। और अब आप इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो A23 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 3 M23। तो यहां से हो जाएगा आपका -1 की पावर 5। M23 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है z माइनस का x। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका z माइनस x। अब आप देखिए 5 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका माइनस का 1 बचेगा, और जब आप -1 की गुणा z माइनस x से करेंगे तो यहाँ से आपका x माइनस z हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब आप माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस का अवयव है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब आप M33 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए M33 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से आपके अवयव बचेंगे 1 1 x y। तो यहां पर आप y माइनस x यहां से आपका बचेगा, और जब आप इसका सहखंड निकालेंगे तो यहाँ पे A33 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 3 M33। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6, और M33 की वैल्यू आपने निकाली है अभी y माइनस का x। अब आप देखिए 6 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई y माइनस एक्स से करेंगे तो यहाँ से आपका y माइनस एक्स बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। आप इन सहखंडों की सहायता से सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए
क्योंकि आपको दिया गया था कि तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करके ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर A13 कैपिटल A13 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23 प्लस स्मॉल A33 कैपिटल A33। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इनके मान पुट करेंगे। तो स्मॉल A13 की वैल्यू दी गई है आपको YZ, कैपिटल A13 की वैल्यू दी गई है आपको Z माइनस का Y, प्लस A23 की वैल्यू दी गई है ZX, और इसका सहखंड दिया गया है X माइनस का Z, प्लस A33 की वैल्यू दी गई है XY, और A33 सहखंड इसका दिया गया है Y माइनस का X। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका YZ की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा Y की पावर 2Z, प्लस इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा ZX की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा Z की पावर 2X, प्लस XY की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा XY की पावर 2 माइनस X की पावर 2Y। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर X की पावर 2 वाले पदों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा X की पावर 2Z माइनस X की पावर 2Y, प्लस अब आप x वाले पदों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा XY की पावर 2 माइनस XZ की पावर 2। अब आप बिना x वाले पदों को लिखेंगे YZ की पावर 2 माइनस Y की पावर 2Z। अब आप इन दोनों पदों में से x की पावर 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका Z माइनस का Y, प्लस यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y की पावर 2 माइनस z की पावर 2, प्लस और यहां से आप yz कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आपका बचेगा z माइनस का y। अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 z माइनस का y प्लस x। आप यहां पर इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस z y माइनस z, प्लस YZ और z माइनस का y ये ऐसे ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस पूरी लाइन में से z माइनस का y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका z माइनस का y, तो यहां से आपका बचेगा x की पावर 2 माइनस, डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर y माइनस का z लिखा गया है और आपने यहां से z माइनस का y कॉमन लिया है तो यहां से आपका माइनस का चिन्ह भी बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस x और y प्लस z, प्लस और यहां से आपका yz बचेगा। ये हो जाएगा आपका z माइनस का y, x की पावर 2, x की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा xy माइनस xz प्लस yz। डियर स्टूडेंट्स, zy आपका ऐसे ही रहेगा, यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा x माइनस का y, और यहां से आप माइनस का z कॉमन लेंगे तो यहां से आपका बचेगा x माइनस का y। तो ये हो जाएगा आपका z माइनस का y। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप x माइनस का y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का y, तो यहां से बचेगा आपका x माइनस का z। डियर स्टूडेंट्स, आपका यहां से देख सकते हैं आप कि यहां पर x माइनस का y ठीक है, यहां पर आपका y माइनस का z होना चाहिए था, लेकिन यहां पर z माइनस का y लिखा है तो आप यहां से एक माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। इसी प्रकार से यहां पर आपका
z माइनस का x होना चाहिए था, जो कि उल्टा लिखा है, तो एक माइनस का चिन्ह आप यहां से कॉमन लेंगे, तो एक माइनस यहां से कॉमन लेंगे, एक माइनस यहां से कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y माइनस का z और ये हो जाएगा आपका z माइनस का x। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, यदि a बराबर एक सारणिक आपको दी गई है और a11 का सहखंड aij हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस प्रश्न को विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर लिखा गया है आपका a11 और यहाँ पर लिखा हुआ है a31, जो कि गलत है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो अवयव लिखा होता है उसी अवयव का सहखंड यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर स्मॉल a11 है, तो यहाँ पर भी कैपिटल A11 होना चाहिए था, जो कि गलत है। तो आपके हिसाब से ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपका लिखा हुआ है स्मॉल a11 कैपिटल A11, ये सही है, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल a12 और यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल A21, जो कि गलत है। यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए था, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल a21 और यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल A11, जो कि गलत है। अगर यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर भी 21 होना चाहिए था। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a21 कैपिटल A21 प्लस स्मॉल a31 कैपिटल A31। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो विकल्प है आपका, ये आपका सही विकल्प होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो अवयव है उसी का सहखंड लिखा गया है। यहाँ पर a11 है तो यहाँ पर भी a11 है, यहाँ पर a21 है तो यहाँ पर भी a21 है, यहाँ पर a31 है तो यहाँ पर भी a31 है। तो इसके हिसाब से ये विकल्प नंबर डी सही होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः विकल्प डी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।